नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है LGBTIQ। इसके बारे में हम जानेंगे इस ग्रुप में क्या ख़ास है, क्या चीज़ें हैं इसमें, कि ये ग्रुप आजकल क्यों इतना उभर के आ रहा है। आजकल हमें देखने को नए नए सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इनको डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इनको सिम्बलाइज़ करता हूँ। पहले मेल और फीमेल के सिंबल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं मेल को डिफ़ाइन करता हूँ, एक मेल और एक फ़ीमेल। मेल और फीमेल के लिए सिंबल दिए गए, और वो सिंबल क्या है, एक मेल इस सिंबल से है और एक फ़ीमेल इस सिंबल से है। ऐसा ही कुछ एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने मित्र या मेरा फ्रेंड मनोज में उसके साथ में मॉल में कुछ शॉपिंग करने गया। उसको टॉयलेट जाना था, तो टॉयलेट जाने के लिए उसने मुझसे कहा कि टॉयलेट जाना है। मैंने कहा चल। उसके साथ में टॉयलेट जा रहा था मैं, तो उसने कहा, मैं बाहर रुक गया। मैं बाहर रुका तो वो आगे जाता है, तो उसने देखा कि 2 साइन दे रखे हैं 2 दरवाज़ों पे। तो वो 2 दरवाज़ों पे साइन देखता है और उस साइन के बारे में उसे पता नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो प्लस साइन को पॉजिटिव समझ के वो इसमें चला जाता है। और कुछ समय बाद जब बाहर निकल के आता है तो 2-4 चप्पलों के साथ में आता है, 2-4 चप्पलें खा के आता है। तो मेरा मुख्य रूप से आपसे कहने का क्या अर्थ है कि आप इन सिंबल को दिमाग में रखिए ताकि ऐसी घटना से आप बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेल और फीमेल की कुछ आइडेंटिटी को लेके। मेल को हम ज़्यादातर हम जान लेते हैं उसके मस्कुलर बॉडी से। हालांकि फीमेल में ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। मस्कुलर, मजबूत, ठीक है। सेकंड, हम इनके सेक्स ऑर्गन से पहचान लेते हैं। सेक्स ऑर्गन से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनके पास में पीनिस होता है, लिंग होता है। वुमेन के पास में वजीना, योनि होती है। तो मेनली हम इनको देख के चले तो इनसे पहचान लेते हैं। और वीमेन के हम स्तन, महिलाओं के स्तन हमें जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो हमें उभरते हुए नज़र आते हैं। तो इनसे तो हम पहचान लेते हैं एक मेल को और एक फीमेल को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं लेस्बियन ग्रुप की। तो सबसे पहला जो ग्रुप हम देखेंगे इस ग्रुप में LGBTIQ में, तो वो है लेस्बियन। अगर मैं लेस्बियन की बात करता हूँ, लेस्बियन, अब मैं सिंबल का इस्तेमाल करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सिंबल से समझते जाएं, प्रतीकों से समझते जाएं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रतीक को अगर दिमाग में रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है फ्यूचर के लिए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर चुके हैं और ये हमें आम तौर पे देखने को मिल जाते हैं सिंबल, जहाँ पे हम कंफ्यूज ना हों। तो इसी के साथ में मैं बताता हूँ आपको लेस्बियन। लेस्बियन में आप ध्यान रखेंगे, एक फीमेल दूसरे फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव है, और इसी को बोला जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कई बार होता क्या है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है आपकी। ओरिएंटेशन का मतलब आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आपका जो सेक्स का इंटरेस्ट है वो किस पे है, अपोजिट है या सेम सेक्स पे है। तो इसमें मेनली हम जो लेके चलते हैं वो स्टेट होता है। कोई इसे गे कह देता है, कोई इसे लेस्बियन कह देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ गया। और जो स्टेट होता है ये मेनली क्या होता है, अपोजिट सेक्स के लिए होगा। अपोजिट सेक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं मेल हूँ तो मैं फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट कहूँगा अपने आप को। और वहीं पे गे आपको पता ही है कि एक मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है। लेस्बियन में फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव। तो हम क्या जानते हैं कि एक फीमेल दूसरे फीमेल की तरफ जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो रही है,
यानी सेक्स के प्रति उसकी जो भावना या फीलिंग्स आ रही हैं वो किसके प्रति आ रही हैं, एक फीमेल के प्रति आ रही। हालांकि होने किसके चाहिए थी, मेल के प्रति, बट अंदर की इच्छाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसमें वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होती है। इसी को कहा गया लेस्बियन। पहले ये कुछ भी ऐसा सिस्टम पहले नहीं था। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी से पहले इसका कोई सिस्टम नहीं था। 20वीं सेंचुरी के बाद में ये हमें देखने को मिला, क्योंकि पहले वीमेंस को राइट ही नहीं थे। वीमेंस को एक्चुअल में राइट जो मिलने शुरू हुए हैं वो 20वीं सेंचुरी के बाद में हुए हैं। तो वही चीज़ हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम जानते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेकंड, दैट इज़ गे। अगर मैं गे की बात करता हूँ आपसे, तो गे में आप ध्यान रखेंगे कि एक मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्टिव होता है। एक मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्टिव होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गे कहते हैं। इसी को गे कहते हैं। आप समझ गए होंगे अट्रैक्टिव का मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी इनका जो इंटरेस्ट है आपस में क्या है, एक मेल का इंटरेस्ट एक दूसरे मेल के प्रति है। इसी को कहा गया गे। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, उसका नाम है करण जौहर। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो करण जौहर एक ऐसा नाम है जो लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल का जो केस चल रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन करण जौहर का है, वो गे है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं कहा। बट कई जगह पे जब वो शो करते हैं तो उनके इंटेंशनली ये चीज़ नज़र आती है कि वो गे हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको ये मिलेगा, ही इज़ गे। तो नेक्स्ट हम क्यूर ग्रुप में आते हैं। तो क्यूर ग्रुप में हम देखते हैं वो है बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब दो होता है। अब ध्यान रखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फीमेल है, एक फीमेल जिसका इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट या जिसकी दिलचस्पी दोनों के प्रति बराबर है, दोनों के प्रति बराबर है। अगर मैं कहूँ तो 1/2 उसके पास, 1/2 उसके पास, यानी कि उसका मन दोनों में लगता है, उसका मन दोनों में लगता है, मेल एंड फीमेल दोनों। तो बोथ के साथ में क्या होगा, शी विल बी सेक्सुअली ओरिएंटेड फॉर बोथ। किसके लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अगर इसका सेक्सुअली ओरिएंटेड होगा तो इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया बाइसेक्सुअल। अब इसी केस में हम आते हैं अब इसके अपोजिट। तो अगर मैं मेल के केस में आता हूँ तो एक मेल के प्रति सेक्सुअली ओरिएंटेड है और एक फीमेल के प्रति भी सेक्सुअली ओरिएंटेड है। जैसे मैंने बताया कि एक फीमेल, वैसे ही एक मेल क्या होगा, सेक्सुअली ओरिएंटेड होगा एक मेल या फीमेल के प्रति, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है दोनों के लिए है। किसके लिए, बाई के लिए। बाई का मतलब होता है दो, तो दोनों के लिए है इसका सेक्सुअली ओरिएंटेशन। तो इसीलिए इसको कहा गया बाइसेक्सुअल, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बाइसेक्सुअल। आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर में हम देखते हैं होता क्या है, एक फीमेल ने जन्म लिया, बट इस फीमेल ने जन्म कैसे लिया, इस फीमेल ने डिसफॉर्मिटी के साथ में जन्म लिया। इसके शरीर का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो फीमेल का है, स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल का है। बट इसका जो सेक्स ऑर्गन होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि वो, अगर मैं बात करूं तो इस फीमेल का फीमेल में नहीं होगा, वो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दैट इज पीनस। इसके पास में जो सेक्स ऑर्गन होगा वो पीनस होगा, लिंग होगा।
अगर मैं वही बात करूं आपसे एक मेल की, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर ज़रूर मेल का है, बट सेक्स ऑर्गन फीमेल का होगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यहाँ पे। तो ट्रांसजेंडर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, एक फीमेल दिख तो रही है, कि एक लड़की दिख तो रही है कि लड़की है, बट उसके सेक्स ऑर्गन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास में सेक्स ऑर्गन दूसरा हो। दैट इज़ ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांस का मतलब अलग है, अलग जेंडर है जिसके साथ में। तो अब हम जानते हैं इंटरसेक्स के बारे में। तो इंटरसेक्स जो क्वीर है उसके बारे में। इंटरसेक्स का अर्थ क्या है? इंटरसेक्स का मतलब है कि एक जो बच्चा जिसने भी जन्म लिया, जिसने भी महिला या पुरुष ने जिसने भी जन्म लिया, उसके पास में दोनों के दोनों गुण आ गए। उसके पास में दोनों के दोनों गुण आ गए। गुण कौन से आए जी? गुण का मतलब यहाँ पे है उसके पास में सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो दोनों के दोनों हैं। उसके पास में आपको पीनिस प्लस वजीना, यानी कि अगर मैं बात करूं उसके पास में लिंग और योनि दोनों मिल सकते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों इनमें पाए जाते हैं। होता क्या है कि कुछ समय तक ये, जैसे कि एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के कुछ समय तक वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसका होता क्या है, सेक्स ऑर्गन वो फॉर्म होता है, वो धीरे धीरे कम काम करता है। क्या करता है? धीरे धीरे कम काम करता है। इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो काम करने लग जाती है, जिसके कारण होता क्या है, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी पीनिस का साइज मुख्य रूप से एक स्टैंडर्ड साइज भी हो सकता है और छोटा साइज भी हो सकता है। ये चीज़ें इन केस में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्यूर पर। क्यूर एक्चुअल में क्या है? क्यूर जो वर्ड की मैं बात करूंगा, तो क्यूर वर्ड होता है एक्चुअल में LGBTI। अगर मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं तो इस पूरे ग्रुप को क्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूर कहा जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसमें कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मेल और एक फीमेल, अगर मैं मेल और फीमेल की बात करता हूँ तो ये सबसे पहले इंसानों के लिए नहीं था। किसके लिए नहीं था? ये इंसानों के लिए नहीं था। इसको जो सबसे पहले इनके जो सिंबल दिए गए वो इंसानों के लिए नहीं थे, वो थे पेड़ों के लिए, पेड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए थी। आपको इसमें एक और रोचक तथ्य बताता हूँ। मेरे दोस्त ने एक पपाया का पेड़ लगाया। तो पपाया का पेड़ लगाने के बाद उसने एक ही पेड़ लगाया पपाया का। तो पपाया के पेड़ लगाने के बाद में उसने कुछ समय बाद देखा, यानी कि 1-2-3 साल बाद वो पेड़ बन जाता है, पौधे से पेड़ बनता है। तो पेड़ में उसने देखा कि उसके फल नहीं आ रहा है। फिर उसने नेक्स्ट ईयर तक वेट करा, फल नहीं आ रहा है। तो फल ना आने के पीछे कारण था, और उस कारण को उसे पता नहीं था, ना ही उसे किसी ने बताया कि भाई, वो इस अचंभे में था कि इसमें फल क्यों नहीं आ रहा है। तो फाइनली इसे जब पता पड़ा तो ये था कारण कि एक्चुअल में इनके भी सेक्स फॉर्म अलग हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये एक्स और एक वाई, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यानी कि अगर एक पपीते का पेड़ मैं बात करूं, एक पपीते का पेड़ अगर सिंगल है तो वो कभी भी कोई फ्रूट नहीं दे सकता जब तक उसके फूल पर मेल के परागकण ना पहुंच जाए। जब तक मेल के परागकण उस पर ना पहुंच जाए तब तक इस पे फ्रूट नहीं आएगा,
तो अब आते हैं हम इसके गवर्नमेंटल रिव्यू पे। एक एनजीओ है नाज फाउंडेशन। तो नाज फाउंडेशन एक्चुअल में है क्या, ये HIV एड्स एंड सेक्शुअल डिजीज़ जितनी भी हैं उन पर काम करता है। तो 2009 में नाज फाउंडेशन ने किया क्या, इन्होंने केस डाल दिया धारा 377 के खिलाफ। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति उसकी खुद की डिग्निटी को मारा जा रहा है, उसकी इंटीग्रिटी को मारा जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं। यानी कि एक इंसान की उसकी स्वायत्तता को मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ ये नाज फाउंडेशन है, ये सामने आती है और ये कहती है कि ऐसी क्लाउजेस हटा दिए जाएं जो किसी को अपराध घोषित करती हैं उसके सेक्स के बेस पे। तो 2009 में इसके ऊपर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और वो वर्डिक्ट क्या होता है, हाई कोर्ट कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइजेशन से हटाया जाए। क्रिमिनलाइजेशन का अर्थ है यहाँ पे कि ये जो पहले था कि होमोसेक्सुअली यानी कि दो लोग आपस में जो लेस्बियन और गेज आपस में जो सेक्स करना चाहते थे, इसको उनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए, वो आपस में संबंध बना सकते हैं। तो 2009 में हाई कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया, निर्णय दिया गया कि इनको छूट है कि ये आपस में संबंध बना सकते हैं, इसको क्रिमिनल के दायरे में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दूं कि 1860 की जो IPC है, इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो धारा 377 जो ये कहती है कि अप्राकृतिक रूप से जो भी सेक्स किया जाएगा एनिमल या किसी व्यक्ति के साथ में, उसके लिए 10 साल की सज़ा, आपके पास जुर्माना और हो सकता है उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। ये क्या है, प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। बट इसको क्या कर दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को इससे हटा दिया गया। 2013 में फिर ये केस उठ खड़ा होता है। तो वो उठ खड़े होने के पीछे कारण होता है, एक व्यक्ति हैं सुरेश कौशल। सुरेश कौशल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट। सुरेश कौशल जी का कहना था कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इससे हमारे देश की संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो हुआ क्या कि इसमें जजों की बेंच बैठी और उस बेंच ने निर्णय क्या दिया कि ये क्रिमिनलाइज हो जाएगा, फिर इसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसे दोबारा से क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया गया। सुरेश कौशल के बाद में फिर ये केस खुलता है 2017 में। 2017 में कुछ इतना खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता है, बट 2018 में ये केस खोलते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बीच में ये केस लड़ना शुरू हो जाता है। होता क्या है, इसमें डिमांड उठने लगती है कि इसको क्रिमिनलाइज क्यों किया गया। तो फिर से इसे क्या किया जाता है, फिर से इसको डीक्रिमिनलाइज किया जाता है।
डिक्रिमिनलाइज किया जाता है। होता क्या है कि शुरुआत से ही 2009 से ही ये डिमांड चलने लग जाती है कि इसको क्या रखा जाए। इसको दिल्ली का जो हाई कोर्ट था उसने अपना वर्डिक्ट तो दे दिया, बट ये समझ में नहीं आ पा रहा था वर्डिक्ट क्या दिया था। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वर्डिक्ट में ये दिया था कि इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। कुछ ऐसे जो प्रावधान थे जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया था उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, यानी कि कुछ प्रावधानों में चेंज किया गया। लेकिन उस समय ये बोला गया अगर आपको इसमें मेजर चेंजेस करने हैं तो ये बिल संसद से पास होगा तब जाके किए जाएंगे। यानी कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसमें पल्ला झाड़ लिया और ये काम संसद को सौंप दिया। संसद ने ये काम लिया और संसद ने इस काम को 2018 में अंजाम दे दिया। आज इस ग्रुप को एक स्पेशल LGBTQ ग्रुप में शामिल कर दिया गया। एक अलग से एक कम्युनिटी बन गई जिसको थर्ड जेंडर के नाम पे जाना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दी हुई जानकारियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं आगे भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।